जल्दी करो, सुबह होने में ज्यादा समय नहीं है। बस 2 मिनट। कल पूरा गांव कहेगा कि अर्जुन लोगों को सड़ा हुआ चिकन खिलाता है। और उसके बाद मैं खुद पंचायत बुलाकर उसका ढाबा बंद करवा दूंगा। धनराज ने सड़े हुए चिकन को अर्जुन के ढाबे के स्टोर में रख दिया। फिर उस बदबूदार तरल पदार्थ को चिकन रखने वाली टोकरी के आसपास छिड़क दिया, ताकि सुबह देखने वालों को लगे कि पूरा माल खराब है। अब देखता हूँ तेरे चिकन पकौड़े कौन खाता है। कल तक लोग तेरी तारीफ कर रहे थे, कल से तुझ पर थूकेंगे। और मैं कहूंगा, गांव वालों की सुरक्षा के लिए ढाबा सील करना जरूरी है। रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वो अकेला था। अगर अभी सामने आता तो तीनों मिलकर उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए उसने चुपचाप पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। उसी समय रवि का पैर कीचड़ में फिसल गया। छपाक! आवाज सुनते ही तीनों चौकन्ने हो गए। कौन है वहां? बाहर निकल, वरना अच्छा नहीं होगा। लगता है कोई हमें देख रहा था। जल्दी पकड़ो उसे। रवि बिना समय गवाए खेतों की तरफ भाग पड़ा। तीनों उसके पीछे दौड़े। तेज बारिश, अंधेरा और कीचड़ से भरे खेत। अब रवि की जान भी खतरे में थी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे धनराज, लालचंद और सरपंच लगातार उसका पीछा कर रहे थे। कुछ दूर भागने के बाद रवि का पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर पड़ा। तीनों ने उसे घेर लिया। रवि के हाथ से मोबाइल भी दूर जाकर गिर गया। तो तू हमारी जासूसी कर रहा था? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। झूठ मत बोल, तूने सब देख लिया है। और शायद रिकॉर्डिंग भी कर ली है। मोबाइल उठाओ। धनराज ने रवि का मोबाइल उठाया। उसने रिकॉर्डिंग देखी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। बिना एक पल गवाए उसने मोबाइल जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! मोबाइल कई टुकड़ों में बिखर गया। अब बता, सबूत कहाँ है? तुम लोग बच नहीं पाओगे। मैं पूरे गांव को सब सच बता दूंगा। धनराज मुस्कुराया। वो रवि के बिल्कुल पास आया और धीमी आवाज में बोला, सुना है अगले महीने तेरी छोटी बहन की शादी है। बहुत अच्छे घर में रिश्ता हुआ है। अगर तूने एक शब्द भी बोला तो मैं दूल्हे वालों के कान भर दूंगा। कह दूंगा कि तेरी बहन का चरित्र ठीक नहीं है। बारात घर से वापस लौट जाएगी। नहीं, ऐसा मत करना, उसने कोई गलती नहीं की। फिर चुप रह। आज की रात जो देखा उसे यही दफना दे। अगर अर्जुन को बचाने की कोशिश की तो सबसे पहले तेरी बहन रोएगी, फिर तेरा पूरा परिवार। समझ गया? रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। एक तरफ बचपन का दोस्त, दूसरी तरफ अपनी बहन की जिंदगी। वो पूरी तरह टूट चुका था। हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर सच बोलूं तो बहन की शादी टूट जाएगी। अगर चुप रहूं तो अर्जुन बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह बारिश तो थम गई थी, लेकिन आसमान अभी भी बादलों से ढका हुआ था। अर्जुन रोज की तरह सुबह सुबह उठ गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके स्पेशल मसाले के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। उसने सबसे पहले भगवान के सामने दीपक जलाया, फिर अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, आज भी आपकी रेसिपी से ही पकौड़े बनाऊंगा। बस मेरा साथ बनाए रखना। बेटा, आज ज्यादा तैयारी कर लेना। कल शाम बहुत सारे लोग बिना खाए लौट गए थे। हाँ माँ, आज किसी ग्राहक को निराश नहीं लौटाऊंगा। कुछ ही देर में गरम तेल में चिकन पकौड़े तले जाने लगे। सुनहरे रंग के पकौड़ों की खुशबू फिर से पूरे बाजार में फैल गई। ढाबे के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। हर कोई अर्जुन के मशहूर चिकन पकौड़े खाने आया था। अर्जुन भाई, आज 2 प्लेट ज्यादा देना, घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए 5 प्लेट पैक कर दो। बिल्कुल, आज किसी चीज की कमी नहीं होगी। अर्जुन लगातार पकौड़े परोसता रहा। लोग खाते रहे, तारीफ करते रहे। लेकिन करीब आधे घंटे बाद अचानक एक बुजुर्ग ग्राहक ने अपना पेट पकड़ लिया। अरे, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। कुछ ही मिनटों में
एक एक करके कई ग्राहकों की तबीयत बिगड़ने लगी। ढाबे पर अफरा तफरी मच गई। जो लोग अभी तक पकौड़ों की तारीफ कर रहे थे, अब डर के मारे पीछे हटने लगे। अर्जुन, तूने हमें क्या खिला दिया? खाने में कुछ गड़बड़ है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने हमेशा ताजा सामान ही इस्तेमाल किया है। अपनी बात साबित करने के लिए अर्जुन ने खुद एक गरम पकौड़ा उठाया और सबके सामने खा लिया। कुछ देर बाद उसे भी तेज चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा ढाबा चीख पुकार से गूंज उठा। दूर खड़े धनराज, लालचंद और सरपंच एक दूसरे की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा रहे थे। उनकी साजिश सफल होती दिखाई दे रही थी। पूरा गांव अर्जुन के ढाबे के बाहर इकट्ठा हो गया था। जो लोग कुछ देर पहले उसके चिकन पकौड़ों की तारीफ कर रहे थे, अब वही लोग गुस्से से उसे घूर रहे थे। कुछ बीमार ग्राहकों को गांव वाले तुरंत अस्पताल लेकर जाने लगे। अर्जुन भी जमीन पर बैठा था। उसका सिर चकरा रहा था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था। मैंने किसी के खाने में कुछ नहीं मिलाया। मैं अपने ग्राहकों को परिवार मानता हूँ। मैं उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? झूठ बोल रहा है। लालच में आकर घटिया सामान इस्तेमाल किया होगा। मेरे बेटे को मत दोष दो। उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। उसी समय सरपंच कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे गांव वालों की बहुत चिंता हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी चाल के सफल होने पर खुश था। जब तक जांच पूरी नहीं होती, ये ढाबा बंद रहेगा। गांव वालों की जान सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें तो पहले से शक था, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि अर्जुन ऐसा निकलेगा। मेहनत से ज्यादा ईमानदारी जरूरी होती है। अर्जुन ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उधर रवि अपने घर में बेचैन बैठा था। उसके कानों में गांव वालों की बातें गूंज रही थीं। अर्जुन जहरीला खाना बेचता है, उसे जेल भेज दो। रवि की आंखों से आंसू निकल आए। मेरी वजह से आज मेरा दोस्त बदनाम हो गया। काश मैं उसी रात सच बता देता। इतने में रवि की छोटी बहन कमरे में आई। उसने अपने भाई को पहली बार इतना टूटा हुआ देखा। भैया, क्या बात है? आप रो क्यों रहे हैं? अगर मैं सच बोलूं तो तेरी शादी टूट सकती है। अगर चुप रहूं तो अर्जुन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौन सा सच? रवि ने उस रात की पूरी घटना, एक एक बात अपनी बहन को बता दी। सब सुनने के बाद उसकी बहन की आंखें भी नम हो गईं। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में बोली, भैया, अगर मेरी शादी एक झूठ पर टिकी है तो ऐसी शादी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन एक निर्दोष इंसान की बदनामी मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अभी जाइए और पुलिस को सब सच बता दीजिए। मैं हर हाल में आपके साथ खड़ी हूँ। रवि ने अपनी बहन की तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्चाई का साथ देने की ताकत डर से कहीं बड़ी होती है। उसने उसी पल फैसला कर लिया, अब चाहे जो हो जाए वो सच जरूर बताएगा। अगली सुबह बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या अर्जुन सच में दोषी है? ढाबा बंद पड़ा था। अर्जुन चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसकी माँ भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसी समय गांव में पुलिस की 2 जीप आकर रुकी। इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ नीचे उतरे। पूरा गांव चौराहे पर इकट्ठा हो गया। गांव वालों, हमें एक गंभीर शिकायत मिली है। सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रवि, अब तुम सबके सामने बताओ, उस रात तुमने क्या देखा था? रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक बार अपनी बहन की तरफ देखा। बहन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, सच बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रवि ने गहरी सांस ली। उस रात
मैंने अपनी आंखों से धनराज, लालचंद और सरपंच को अर्जुन के ढाबे में घुसते देखा था। उन्होंने अर्जुन के स्पेशल मसाले में हानिकारक केमिकल मिलाया था। जब मैंने उन्हें देख लिया तो उन्होंने मेरी बहन की शादी तुड़वाने की धमकी दी। इसी डर से मैं चुप रहा, लेकिन आज मैं सच छिपाकर नहीं जी सकता। गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई धनराज, लालचंद और सरपंच की तरफ देखने लगा। इंस्पेक्टर ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को मसाले और बर्तनों के नमूने लेने का आदेश दिया। कुछ समय बाद रिपोर्ट आ गई। सर, रिपोर्ट साफ बता रही है, मसाले में बाहर से मिलाया गया हानिकारक केमिकल मिला है। यह सामान्य मसालों का हिस्सा नहीं है। ये सुनते ही धनराज के माथे पर पसीना आ गया। लालचंद की टांगे कांपने लगीं। सरपंच की आवाज ही बंद हो गई। अब भी कुछ कहना है? साहब, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सारा प्लान धनराज का था। मैं तो उसके साथ चला गया था। नहीं साहब, रिश्वत उसी ने दी थी, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। तीनों एक दूसरे पर दोष डालने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीनों को गिरफ्तार कर लो। इन लोगों ने सिर्फ एक मेहनती इंसान को बदनाम नहीं किया, बल्कि पूरे गांव की जान खतरे में डाली। सिपाहियों ने तीनों को हथकड़ी पहनाकर जीप में बैठा दिया। पूरा गांव अर्जुन के पास आया। जिन लोगों ने उस पर शक किया था वे शर्मिंदा थे। बेटा, हमें माफ कर दे। हमने बिना सच जाने तुझे दोषी ठहरा दिया। कोई बात नहीं काका, गलती इंसान से ही होती है। बस आगे से किसी पर बिना सच्चाई जाने भरोसा भी मत करना और शक भी मत करना। भाई, मुझे माफ कर दे, मैं डर गया था। दोस्त, डरना कमजोरी नहीं है, गलत बात का हमेशा साथ देना कमजोरी है। तूने आखिर में सच का साथ दिया, बस वही सबसे बड़ी बात है। भैया, आज मुझे आप दोनों पर गर्व है। कुछ महीनों बाद अर्जुन का स्पेशल चिकन पकौड़ा ढाबा पूरे जिले में मशहूर हो गया। बैंक का पूरा कर्ज चुक गया। झूठ और लालच कुछ समय के लिए जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की ही होती है।